हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे स्टूडेंट्स अपने कोर्स सिलेक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्टूडेंट अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट लिंक पता है तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, और अगर आपको लिंक नहीं पता तो आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद समर्थ आइकन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ स्टूडेंट लॉगिन का बटन दिखेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप स्टूडेंट पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो वीडियो को देखकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। हम यहाँ लॉगिन से ही शुरुआत करेंगे। यूज़र नेम में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, और पासवर्ड में आपने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्रिएट किया होगा वही पासवर्ड रहेगा। और फिर आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कार्ड दिखेगा जिसमें आपके कोर्स का कोड और कोर्स का नाम आ रहा होगा। उसके बाद आप इस कार्ड पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर भी अपनी डिटेल्स एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक डेमो बच्चा है, इसमें डेटा जो इस वीडियो में जो भी डेटा दिखाया गया है वो सिर्फ एक डमी डेटा है आपको प्रोसेस समझाने के लिए। ये स्टूडेंट का नेम जो आप अपना चेक कर सकते हैं, आपका एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ दिखेगा, और आपका अफिलिएटेड कॉलेज यानी कि जिस कॉलेज में जिस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है वो भी यहाँ दिखेगा। उसके बाद कोर्स सिलेक्शन के लिए आप नीचे आएंगे। आप यहाँ पढ़ सकते हैं यू कैन अप्लाई फॉर कोर्स सिलेक्शन इन सेमेस्टर 1 इन BA। आप यहाँ इस बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू सिलेक्ट योर कोर्सेज। उसके बाद आपको ये फॉर्म खुलेगा। अब आपको कोर्स सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले एक डिसिप्लिन स्कीम सिलेक्ट करनी है। डिसिप्लिन स्कीम एक ही रहेगी, 2 मेजर 1 माइनर। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा। कोर्स सिलेक्शन के लिए आपको अपने 2 मेजर 1 माइनर स्कीम के अकॉर्डिंग आपको 2 मेजर चुनने हैं, मेजर 1 और मेजर 2, और एक माइनर चुनना है। आपको एक माइनर सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको मेजर 1 चुनने के लिए सबसे पहले आपको मेजर 1 की फैकल्टी चूज़ करनी पड़ेगी। अब ये फैकल्टी और सब्जेक्ट या डिसिप्लिन क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ शॉर्ट में। फैकल्टी का मतलब होता है आपका अध्ययन क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप अध्ययन कर रहे हैं, आपका विषय विशेष। जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस, इसमें सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन या विषय चलते हैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। या आप यहाँ तीसरे कॉलम में देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। ये आपका अध्ययन क्षेत्र है जिसमें विषय, सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन चलते हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और बहुत से। ये डेटा भी पूरा डमी है, आप इसके अकॉर्डिंग कोर्स सिलेक्शन नहीं करेंगे। हम वापस अपने स्टूडेंट पोर्टल पर आ जाते हैं। अब आप यहाँ पर फैकल्टी वही चुनेंगे जो आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में चल रही है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो मैं इसको दूसरी तरह से बोलती हूँ। आप वहाँ पर वही सब्जेक्ट इस फॉर्म में चुनेंगे, वही सब्जेक्ट इस फॉर्म में सिलेक्ट करेंगे जो आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं BA में अपने कॉलेज में हिंदी पढ़ रही हूँ तो मैं फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस चूज़ करूँगी। उसके बाद मैं डिसिप्लिन में यानी सब्जेक्ट अपना हिंदी चूज़ करूँगी। उसी तरह आप यहाँ पर मेजर 2 के लिए भी वही फैकल्टी, वही सब्जेक्ट चुनेंगे जो आप पढ़ रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे, अगर मैं दूसरा सब्जेक्ट फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में से पढ़ रही हूँ तो मैं फैकल्टी फाइन आर्ट्स चुनूँगी, और उसमें से पढ़ने वाला जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ वो चुनूँगी। माइनर पेपर भी आप वही चुनेंगे जो आप अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, और माइनर डिसिप्लिन सब्जेक्ट भी फैकल्टी वही रहेगा जो आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता, अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आता है फॉर्म सिलेक्ट करने पर, तो आप वो अपने कॉलेज से, अपने इंस्टीट्यूट से पता कर लें।
अगर यहाँ फॉर्म भरते में आपने कोई भी गलती की तो आपको एग्ज़ाम उसी सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। इसीलिए ये फॉर्म भरते वक्त आप ध्यान रखें, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपके कॉलेज में आप क्लासेस लेने जाते हैं, वही सब्जेक्ट वही फैकल्टी आप यहाँ चुनेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ अपने कॉलेज से पता कर लें। यहाँ पे मेजर और माइनर चुनने के बाद आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू दिख जाएगा, कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 1। इस हेडिंग के अंदर आपको एक बार और यहाँ पे अपने सब्जेक्ट आप क्रॉस वेरीफाई कर लें, क्या हिंदी काव्य वही सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही फिर आपके एग्ज़ाम्स में, आपकी परीक्षा में यही पेपर आएगा। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के आगे एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। हर चेक बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है और नीचे एक वोकेशनल सब्जेक्ट आएगा, वो भी आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। पर सिलेक्ट आप वही करेंगे जो आप अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। अगर इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो अपने कॉलेज से, अपने इंस्टीट्यूट से पता कर लें, गलती इस फॉर्म में ना करें। ये सारा मेजर, माइनर और वोकेशनल चूज़ करने के बाद आप नीचे जाएंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये एरर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये डेमो बच्चा है, इसलिए इसके उसमें ये एरर आ रहा है। आपके फॉर्म में ये एरर नहीं आएगा। आप सबमिट करते ही आपका कोर्स सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने हैं। आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का प्रोसेस कैसे करना है उसका भी एक वीडियो आएगा। तो ये कोर्स सिलेक्शन करने के बाद आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, इसीलिए कोर्स सिलेक्शन आप ध्यान से करेंगे। और सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका कोर्स सिलेक्ट हो जाएगा और फिर उसमें अपडेट नहीं होगा। इसीलिए ये वीडियो में आपको बार बार बताया जा रहा है कि अगर आपको कोर्स सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कॉलेज में जाकर पता करें, अपने इंस्टीट्यूट में जाकर पता करें और सही कोर्स सिलेक्शन करें। प्रोसेस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन कोर्स रिलेटेड हर क्वेरी, हर सवाल आप अपने कॉलेज में जाकर ही पता करेंगे। थैंक यू।